हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 साल के बच्चों के लिए इस ब्यूटीफुल से पैटर्न के साथ ये हाफ स्वेटर बुनना सीखेंगे। मैंने फ्रंट और बैक की इतनी बुनाई कर ली है। बॉर्डर बुनने के बाद फिर मैंने पैटर्न यहाँ से बुनना स्टार्ट किया। यहाँ से यहाँ तक ये 22 रोज़ का पैटर्न है। बिगनर्स को देखने में लग रहा होगा कि ये कितना टफ़ है, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो कब ख़त्म हो गया आपको भी पता ही नहीं चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल से पैटर्न के साथ ये हाफ स्वेटर बुनना सीखते हैं। इसमें मैं 50% वूल और 50% एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा 9 नंबर की निडल, मेजरमेंट टेप, सीजर, निडल और मार्कर की ज़रूरत होगी। चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फंदे डालने होंगे। मैं 4 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ी मोटी यार्न है, तो मैं 64 फंदे डाल रही हूँ। यदि आप 2 प्लाई यार्न या 3 प्लाई यार्न यूज़ कर रहे हैं और वो पतली यार्न है तो आप 78 फंदे डालिएगा। और ये 3 साल के बच्चों के लिए है। आप फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करती हैं वो कर सकती हैं, और या तो आप जैसे मैं फंदे डाल रही हूँ वैसे भी डाल सकती हैं। मैंने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इस रो में हम पूरी रो की उल्टी बुनाई करेंगे। एक रो उल्टी बुनाई करने के बाद अब ये राइट साइड है। अब यहाँ से हम बॉर्डर बुनना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस बॉर्डर की वीडियो पहले भी अपने चैनल में बनाई है। मैं आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। अब बॉर्डर बुनने के लिए सबसे पहली जो लूप है उसको हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर दूसरी लूप को हम उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न पीछे लेके नेक्स्ट लूप की उल्टी बुनाई करेंगे, लेकिन बैक साइड से। और यार्न को हमें उल्टी साइड लपेटना है। ऐसे उल्टी लपेटना नहीं है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लपेटना है। फिर आगे भी हमें ऐसे ही कंटिन्यू करके ये रो ख़त्म करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में भी हमने लास्ट रो की तरह ही बुनना है। बेसिकली हमें जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनाई करनी है। उल्टी साइड है तो हमें उल्टा ही बुनना है, उल्टी साइड है तो हमें बैक साइड से उसे उल्टा ही बुनना है।
और हमें बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करनी है जब तक कि बॉर्डर लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने आगे बुनाई कंटिन्यू करके बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और एक रो मैंने उल्टी बुनाई भी की है। एक रो उल्टी बुनाई करने के बाद अब हम पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे। ये रो 1 है और ये राइट साइड है और पहली लूप को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर यार्न आगे लाकर 6 फंदे हमें उल्टे बुनने। हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 6 फंदे उल्टे बुने हैं। फिर यहाँ आगे 8 फंदे हमें सुलटे बुनने हैं। 1 2 ये 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आगे हमें 6 फंदे और उल्टे बुनने हैं। फिर यार्न पीछे लेंगे, फिर 8 फंदे हमें सुलटे बुनने हैं। फिर से यार्न आगे लाकर हमें 6 फंदे उल्टे बुनने। फिर आगे हमें 8 फंदे सुलटे बुनने। फिर यार्न आगे लाए, फिर 6 फंदे हमें उल्टे बुनने। फिर यार्न पीछे लेके हमें 8 फंदे सुलटे बुनने। फिर आगे के 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर लास्ट का फंदा, एक फंदा जो एज के लिए, उसे हमें सुलटा ही बुनना है। अब फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद रॉन्ग साइड हम सेकंड रो बुनेंगे। अब सेकंड रो की भी पहली लूप को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर जो हमने सुलटी साइड 6 फंदे उल्टे बुने थे उनको यहाँ उल्टा ही बुनना है। फिर जो हमने आगे 8 फंदे सुलटे बुने थे उनमें से एक फंदा हमें फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करना है। फिर आगे 6 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। फिर जो 8वां फंदा है उसको हमें स्लिप करना है। फिर आगे के जो ये उल्टी साइड के 6 फंदे हैं उन्हें भी यहाँ हमें उल्टा ही बुनना है। फिर ये 6 फंदे बुन लेने के बाद आगे एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर यहाँ एक फंदा स्लिप करना है। फिर आगे 6 फंदे बुनने हैं। फिर यहाँ एक फंदा स्लिप करना है। छह फंदों के बाद हमको एक फंदा ऐसे ही उठाना है और ये रो पूरी करनी है। अब इन्हीं 2 रोज़ को हमें 3 टाइम्स और रिपीट करना है, मीन्स हमें 6 रोज़ और बुनाई करनी है। उल्टी साइड हमने जो फंदा स्लिप किया था इसको हमें उल्टी साइड तो उल्टा ही बुनना है, लेकिन रॉन्ग साइड में हमें
इसको स्लिप करना है हर बार। अब आगे हमें इन्हीं 2 रोज़ को ही रिपीट करना है। यहाँ मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर हमें 6 फंदे उल्टे बुनने, और जो फंदा हमने उल्टी साइड ये स्लिप किया था इसको हमें यहाँ सुलटाई बुनना है। फिर आगे के 7 फंदे भी हमें सुलटे बुनने। 8 फंदे सुलटे बुन लेने के बाद फिर हमें 6 फंदे उल्टे बुनने। ऐसे कंटिन्यू करके हमें लास्ट में एक फंदा बचने तक बुनते जाना है। और लास्ट के ये 6 फंदे बुन लेने के बाद एक फंदा जो कि एज के लिए उसको हमें सुलटा ही बुनना है। अब ये 4th रो है। 4th रो को भी हम 2nd रो की तरह ही बुनेंगे। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, फिर एक फंदा हमें स्लिप करना है, फिर आगे 6 फंदे बुन के ऐसे ही एक फंदा स्लिप करना है। ऐसे ही रो हम एंड करेंगे। अब हमें लास्ट की 2 रोज़ को 2 टाइम्स और रिपीट करना है। फिर उसके बाद हम इसके आगे की बुनाई करेंगे। मैंने 8 रोज़ भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से आगे की बुनाई शुरू करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने बुन लिया है। अब यहाँ हम इन दोनों साइड के ये लूप्स को कैसे मोड़ेंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। यहाँ हम जो ये फंदे उल्टे बुनते आ रहे थे, अब यहाँ से हमें सुलटी ही बुनाई करनी है। अब ये 9th रो है। 9th रो की पहली लूप को हम ऐसे स्लिप करके फिर बाकी के हमें 6 फंदे सुलटे ही बुनने। हमने यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया और 6 फंदे सुलटे बुने। अब आगे हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंदा है उसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर इसके आगे का जो फंदा है उसकी हम बुनाई करेंगे। फिर जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम फ्रंट साइड से ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर बाद में इसकी बुनाई करेंगे। ऐसे ट्विस्ट करने के बाद हमें इसको ऐसे ही आगे साइड से बुनाई करनी है। इस साइड का फंदा हमने ट्विस्ट किया और ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ने लग गया। तो हर बार हमें राइट साइड ऐसे ही फंदों को यहाँ तक मोड़ना है। अब आगे के 4 फंदे हमें सुलटे बुनने। फिर हमें अभी दूसरी साइड के फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो दोनों फंदों को पहले हम स्लिप करेंगे, फिर पहले वाले फंदे को हम बैक साइड से ट्विस्ट करेंगे और दूसरे फंदे को हम आगे लाकर उसे बुनेंगे। पहले हम दूसरे फंदे को बुनेंगे, फिर जो पहला हमने ट्विस्ट किया था उसको बुनेंगे। अब देखिए दोनों साइड से ऐसे फंदे मुड़ने लग गए। अब आगे पूरी रो में हमको ऐसे ही रिपीट करना है। छह फंदे हमने इस उल्टे बुन लिए, फिर यहाँ पे इधर साइड फंदा ट्विस्ट करना है। एक फंदे को स्लिप करके दूसरे फंदे की बुनाई की, फिर पहले वाले फंदे को हमें आगे से ट्विस्ट करके फिर बुनना है।
फिर 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। फिर इस साइड वाले 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो उसके लिए दोनों को स्लिप करेंगे। फिर दूसरे फंदे को हम आगे लाकर पहले उसे बुनेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले फंदे को। ऐसे ही हमें ये रो पूरी करनी है। अब ये रो 10 है। रो 10 में हमने जो राइट साइड में फंदे यहाँ पे मोड़े थे, ये दोनों साइड से इन फंदों को यहाँ पे स्लिप करना है। तो हम इस रो में पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, फिर 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। सात फंदे उल्टे बुनने के बाद जो ये जो आगे हमने इसको यहाँ पे मोड़ा था, इसको यहाँ स्लिप करना है। फिर आगे जो 4 फंदे हैं उसको हमें उल्टा बुनना है। फिर इस साइड का जो फंदा हमने मोड़ा था उसको स्लिप करना है। तो हमें इस रो में जो फंदे हमने राइट साइड में मोड़े थे उन फंदों को हमें स्लिप करना है और बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। अब ये रो 11 है और 11th रो को भी हमने 9th रो की तरह ही बुनना है। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर आगे 7 फंदे हमने उल्टे बुनने। फिर आगे जैसे 9th रो में हमने 2 फंदे ट्विस्ट करके फिर बुनाई की थी, वैसे ही यहाँ भी करना है। हम हर राइट साइड में फंदे ट्विस्ट करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे फंदे ट्विस्ट करने से बीच के फंदे भी घट जाएंगे। तो यहाँ पे आगे हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर दूसरी साइड के फंदों को ट्विस्ट करना है। ऐसे ही रिपीट करके आगे हमने पूरी रो ख़त्म करनी है। अब ये रो 12th है। 12th रो में भी हम 9th रो की तरह ही बुनाई करेंगे। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर आगे के 8 फंदे हमें उल्टे बुनने। राइट साइड में फंदे ट्विस्ट करने से इस साइड हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर जो फंदा हमने ट्विस्ट किया था और बुनाई की थी उसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर बीच के 2 फंदे उल्टे बुनकर हम आगे का जो फंदा हमने ट्विस्ट किया था उसको भी स्लिप करेंगे।
फिर आगे हमें ये 10 फंदे उल्टे बुनने। फिर ऐसे ही रिपीट करके हमने ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। अब ये रो 13th है और 13th रो में भी यहाँ फंदे ट्विस्ट करना है और इसी की तरह यहाँ भी मोड़ना है हमें फंदों को। सबसे पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर आगे के हमें जो 8 फंदे हैं वो सुलटे बुनने। फिर हमें इन 2 फंदों को इस साइड ट्विस्ट करना है पहले, इनको बुनने के बाद अब बीच में कोई फंदा नहीं है तो आगे के जो फंदे हैं 2 उनको ट्विस्ट करके हमें बुनाई करनी है। इनको ट्विस्ट करने के बाद हम आगे के 10 फंदे सुलटे बुनेंगे। फिर ऐसे ही रिपीट करके हमने ये पूरी रो ख़त्म करनी है। अब ये 14th रो है, 14th रो को भी हमने 12th रो की तरह ही बुनना है। राइट साइड में जो फंदे हम ट्विस्ट करते आ रहे थे उन्हीं फंदों को हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। अब ये 15th रो है। अब यहाँ पे इन 2 फंदों को हमें यहाँ ट्विस्ट करना है। जैसे हमने 13th रो में किया था हमने वैसे ही फंदे ट्विस्ट करने हैं। अब इसमें भी पहली लूप को हम स्लिप करके आगे 9 फंदे हम सुलटे बुनेंगे। 9 फंदों को सुलटा बुनने के बाद आगे के जो 2 बचे फंदे हैं उनको भी हमने ट्विस्ट करना है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर दूसरे फंदे को हम ऐसे बुनेंगे। फिर हमने जो स्लिप किया फंदा उसको आगे से ऐसे ट्विस्ट करके फिर बुनना है। फिर उसके बाद के 12 फंदों को हमें सुलटा बुनना है।
फिर 12 फंदों को बुनने के बाद आगे हमें ये 2 फंदे फिर से वैसे ट्विस्ट करने हैं। फिर आगे ऐसे रिपीट करके हमें ये रो ख़त्म करनी है। अब हम 16th रो पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ भी जो राइट साइड में फंदे ट्विस्ट किए थे उन्हीं फंदों को स्लिप करना है, बाकी फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। अब ये रो 17th है। अब हमें फंदों को बाहर की तरफ मोड़ना है। पहले हम इनको अंदर की साइड ऐसे मोड़े थे, अब हमें बाहर की साइड मोड़ना है। अब इस रो में भी हम सबसे पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, फिर आगे के 8 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे 9 फंदे थे तो एक फंदा यहाँ पे हमें छोड़ना है, इसीलिए मैंने 8 फंदे बुने, क्योंकि हमें इसको बाहर की साइड मोड़ना है। तो इसमें हम जो दोनों फंदे हैं उनको ऐसे स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद जो बाद वाला फंदा है उसको हम ऐसे आगे लाकर उसे पहले बुनेंगे, फिर दूसरे वाले को बुनेंगे। फिर ऐसे ही हमें दूसरी साइड में पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर दूसरे फंदे को बुन के जो पहला वाला फंदा है उसको लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करके फिर बुनाई करनी है। तो ऐसे फंदे ट्विस्ट करने से ये ऐसे बाहर की तरफ मुड़ेंगे। फिर आगे हमें 10 फंदे उल्टे बुनने। दस फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ एक फंदा छोड़ के ट्विस्ट करना है। दोनों को उसी तरह से ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हमने एक साइड के फंदों को ट्विस्ट करके बुनाई करनी है, फिर दूसरी साइड के फंदों को पहले की तरह ही ट्विस्ट करके बुनना है। फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करके हमें ये रो एंड करनी है। अब ये 18th रो है। 18th रो में भी हम पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, फिर आगे के 8 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। राइट साइड में जो फंदे हमने ट्विस्ट किए थे उन्हीं फंदों को यहाँ पे स्लिप करना है, बाकी फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। जो ये फंदा है हमने ट्विस्ट किया था उसी को हमने स्लिप करना है। बीच के ये जो 2 फंदे हैं हमें उन्हें उल्टा ही बुनना है।
फिर दूसरी साइड का ये फंदा हमें यहाँ पे स्लिप करना है। ऐसे ही हमें ये रो पूरी करनी है। एटीनथ रो कंप्लीट करने के बाद ये 19th रो है। जैसे जैसे हम फंदे ट्विस्ट करते जाएंगे यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे। अब इस रो में भी हमने पहली लूप को ऐसे उतारना है, फिर आगे 7 फंदे हमें सुलटे बुनने। एक फंदा हमें इस साइड ट्विस्ट करने के लिए छोड़ना है। अब जैसे हमने 17th रो में किया था वैसे ही फंदे हमें ट्विस्ट करके फिर बुनना है। अब फंदा जैसे ट्विस्ट करेंगे ये बीच में फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब आगे हमें इस साइड के फंदे भी ट्विस्ट करके बुनने। अब इसको बुनने के बाद हमें आगे 8 फंदे सुलटे बुनने हैं। फिर ऐसे ही आगे इनको रिपीट करके ये पूरी रो एंड करनी है। मैंने 19th रो कंप्लीट करने के बाद 20th रो की भी बुनाई कर ली है। उसमें राइट साइड में जो फंदे हमने ट्विस्ट किए थे उन्हीं को ही स्लिप करना है, बाकी फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है। 20वीं रो कंप्लीट होने के बाद अब ये 21वीं रो है और यहाँ भी अब फंदे हमें बढ़ाने हैं फंदे ट्विस्ट करके। तो इसमें भी सबसे पहली लूप को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर आगे 6 फंदे हमें सुलटे बुनने। फिर ये यहाँ पे एक फंदा हमने छोड़ा है 6 फंदों के बाद, उसको उन दोनों को आगे के फंदों को ट्विस्ट करके फिर ऐसे बुनाई करनी है। फिर बीच के 4 फंदे हमें सुलटे बुनकर आगे भी हमें वैसे ही ट्विस्ट करके बुनना है। अब यहाँ पर बीच में 6 फंदे हो गए हैं और हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब एक रो रॉन्ग साइड बुनने के बाद हम फिर से इसको रिपीट करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। अब आगे इस रो में हमें 6 फंदे सुलटे बुनने हैं, फिर बाकी वैसे ही रिपीट करके हमने ये पूरी रो एंड करनी है। अब 21वीं रो कंप्लीट करने के बाद अब ये लास्ट रो है और लास्ट रो में हमें 20th रो की तरह ही बुनाई करनी है। इसमें हम सबसे पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, फिर 6 फंदे हमने उल्टे बुनने। फिर 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें एक फंदा स्लिप करना है जो कि हमने पहले ट्विस्ट किया था। फिर ऐसे आगे 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, फिर एक फंदा ट्विस्ट करना है और ऐसे ही ये रो पूरी करनी है हमने। अब हमने टोटल 22 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं।
अब यहाँ से फिर से हमें रिपीट करना है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमको फिर से रिपीट करना है और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि इस स्वेटर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती आर्म होल की कटिंग करने तक। मैंने आगे पैटर्न रिपीट करके इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई है। मैंने पैटर्न को 2 टाइम्स और रिपीट करके इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमें आर्म होल की कटिंग करनी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि यहाँ तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।